Hello dear friends, warm welcome to all of you in my online video lecture series of Basic Engineering Drawing subject of LJ Polytechnic College. Today we are going to discuss about different types of scale used in engineering drawing. जी हाँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ होने वाले अलग अलग स्केल के बारे में आज हम जानेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल यूज्ड इन बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ स्केल यूज्ड इन बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग: फुल स्केल, रिड्यूस स्केल एंड एनलार्ज स्केल। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ पे आपको कुछ छोटे ऑब्जेक्ट के भी ड्राइंग बनाने होते हैं और कई बड़े बड़े बिल्डिंग्स के भी ड्राइंग बनाने की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, इन बड़े बड़े ड्राइंग्स को एक छोटे कागज़ में कैसे बनाया जाता है, इसका सॉल्यूशन है इंजीनियरिंग स्केल। अगर आपको कोई बड़ी साइज़ का ऑब्जेक्ट है और उसको छोटे साइज़ के पेपर में ड्राइंग करना है तो हम क्या करेंगे, उसके डायमेंशन को प्रोपोर्शनली छोटा करते जाएंगे और फिर उसे उस छोटे डायमेंशन के साथ हम ड्राइंग पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे। डायमेंशन को छोटा या बड़ा करने की यही प्रोसेस के ऊपर तीन तरह के स्केल हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर यूज़ करते हैं, जिसमें पहला है रिड्यूस्ड स्केल। रिड्यूस्ड स्केल में हम अगर कोई बड़ी साइज़ का ऑब्जेक्ट है और उसे छोटे डायमेंशन के साथ ड्रॉ करना है तो रिड्यूस स्केल का यूज़ करके हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग है, उसकी 100 मीटर हाइट है और उसे 100 mm में कन्वर्ट करके फिर ड्राइंग पेपर पे रिप्रेजेंट करना है तो हम उसे रिड्यूस स्केल में 1 मीटर के बराबर 1 mm लेके रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे 1 जेम बाय 1 जेम 1 का स्केल बोला जाएगा। इसी तरह इनलार्ज स्केल, अगर कोई बैक्टीरिया है उसके ड्राइंग को अगर कागज़ पे बनाना है तो हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जिसका डायमेंशन बहुत ही छोटा होता है उसे ऐसे एज इट इज़ हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इसीलिए उनके डायमेंशन को बड़ा करने की ज़रूरत पड़ेगी। डायमेंशन को बड़ा करने की यही ज़रूरत को इनलार्ज स्केल सेटिस्फाइड करता है। इनलार्ज स्केल में हम अगर कोई ऑब्जेक्ट 100 mm का है उसे 100 मीटर में कन्वर्ट करना है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट 100 नैनोमीटर का है और उसे फिर 100 सेंटीमीटर में या 100 मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो यह इनलार्ज स्केल का यूज़ करके हम कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ऐसे ही फुल स्केल है, अगर हम ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को एज इट इज़ ही ड्राइंग पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं तो यह फुल स्केल कहा जाएगा, जिसे हम यह ड्राइंग के द्वारा और ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंजीनियरिंग स्केल के बगैर हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स ड्राइंग होते हैं जिनमें इंजीनियरिंग स्केल का अगर यूज़ किया ना जाए तो वह कॉम्प्लेक्सनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप मैप्स में भी यह स्केल का यूज़ देख सकते हो। अगर आप गूगल मैप खोलते हो तो उसमें भी आपको यह स्केल का यूज़ देखने को मिलेगा। जैसे ही आप जूम करते हो तो कंप्यूटर में रिड्यूस स्केल का यूज़ होगा, और जैसे ही आप जूम इन करते हो तो इनलार्ज स्केल का यूज़ होगा, और अगर जूम आउट करते हो तो आपको रिड्यूस स्केल का यूज़ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ होने वाले अलग अलग प्रकार के स्केल के बारे में जाना, जिसमें पहला था रिड्यूस स्केल, दूसरा था इनलार्ज स्केल, तीसरा था फुल स्केल। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।
प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।